गुरुजी कैसे वस्त्र वाले हैं, गुरुजी ब्यूटी पार्लर से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आजकल तो ब्यासों के साथ में ब्यूटी पार्लर चलता है माता जी। ब्यासों का 10-10 हजार रुपए रोज का मेकअप होता है। ये जो तिलक चंदन देखते हो ना बढ़िया बढ़िया वाला, ये वो खुद नहीं लगाते हैं, वो ब्यूटी पार्लर लगाते हैं। ब्यासों के साथ में ब्यूटी पार्लर चलते हैं, उनके बाल जो है वो कर्लिंग किए जाते हैं। अगर आप ये देखने गए हो तो समझ लो अपना समय व्यर्थ करने गए हो, जीवन व्यर्थ करने गए हो। अगर कृष्ण दर्शन करने गए हो, भागवत दर्शन करने गए हो, तो आपको कृष्ण जरूर मिलेंगे। आपको एहसास जरूर होगा कि हाँ मुझे कीर्तन में मेरे गोविंद मिले। समस्त दूषित दर्शन से हमको बचना है। समस्त दूषित दर्शन से बचना है, एकमात्र गोविंद का दर्शन करना है। तो प्रियजनों, उसी समय नारद जी ने व्यास जी महाराज को बताया। बोले व्यास जी महाराज, आप श्रीमद् भागवत जी का प्राकट्य कीजिए। बोले भगवान, मैं प्राकट्य तो जरूर करूंगा, लेकिन इस समय मेरे मन को एक ऊर्जा चाहिए। मुझे ऊर्जा चाहिए कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं अपनी शक्ति खो चुका हूं। बताइए भगवान, गोविंद की चाहत करने वाले, गोविंद की प्राप्ति करने वाले को ध्यान कैसे लगाना चाहिए? उसी समय नारद जी बोले व्यास जी महाराज, श्रवन्ते गायन्ते गुणन्ते साधवा। व्यास जी महाराज, सबसे पहले तो गुरु जी के चरणार बिंदों में बैठ करके गोविंद के दिव्य कथामृत का पान करना चाहिए। आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप बैठ गए तो धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। जैसे आप किसी मिष्ठान को खाते हो, तो जैसे ही मिष्ठान खाते हो उसी समय स्वाद नहीं आएगा। मिष्ठान रखा हुआ है, एक खाया, फिर दूसरा खाया। अगर एक खाया और खिलाने वाले ने पूछा कैसा लगा, स्वाद कैसा था, ठीक है हाँ बताता हूं, अभी दूसरा खाया, फिर लगा कि हाँ कुछ स्वाद है, तीसरा खाया, हाँ नहीं स्वाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्वाद, बहुत बढ़िया। इसलिए ये मत सोचो कि जैसे ही कथा में बैठ गए वैसे ही तुम्हारा गोविंद के प्रति मन हो जाएगा। नहीं, साधना करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, मन भागेगा। ये काम छोड़ के आए, वो काम छोड़ के आए, पति घर आ गए होंगे, पिता घर आ गए होंगे, पुत्र घर आ गया होगा, ऑफिस का समय हो गया, लगेगा आपको, लगेगा, लेकिन वहीं से मन को खींचना है, वहीं से मन को खींचना है। और कैसे खींचना है? गोविंद से प्रीति करके। और जब वहां से मन खिंच के कथा में आएगा तो धीरे 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 गोविंद से प्रीति में मन जुड़ जाएगा। और जो कथा के जो वचन कानों में आ रहे हैं उनकी भी प्राप्ति होने लग जाएगी, वो समझ आने लग जाएंगे। उससे पहले समझ नहीं आएंगे गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। कथा सुन के गए, किसी ने पूछा कथा कैसी हो रही है, नहीं कथा अच्छी हो रही है। क्या कहा गुरुजी ने, नहीं बातें तो बड़ी अच्छी कही लेकिन ध्यान नहीं है।
क्या कहा ये ध्यान नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी कही, लेकिन ये ध्यान नहीं कि क्या कहा गुरुजी ने। बस यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। सास कथा सुन के जाए तो घर पे बहू को जाके सुनाए, माता जी कथा सुनी आई, हाँ बेटा कथा सुन के आई, आज देख गुरुजी ने ये कथा सुनाई, आज कितनी सुंदर कथा सुनाई, गुरुजी ने ये कथा सुनाई, गुरुजी ने ये कथा सुनाई। बहू सुन के जाए, सास पूछे बेटा कथा सुनी आई, हाँ सुनी आई, माता जी आज कथा में ये सुनने को मिला, आज ये बताया, आज ये बताया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब तक आपको वाणी पर ये शब्द नहीं आएंगे तब तक सुन लो कथा सुनना व्यर्थ है। कथा आपको हृदय में बैठनी चाहिए, आपकी वाणी पर शब्द आने चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि क्या कथा सुनने को मिल रही है। तो बोले उस समय गुरुजी के सानिध्य में श्रवण, जब श्रवण करोगे तो फिर उसी समय गुरुजी कथा में कीर्तन कराएंगे, उसी समय गुरुजी कथा में कीर्तन कराएंगे। और जिस समय गुरुजी कथा में कीर्तन कराएंगे तो उसी समय हमारी वाणी से वो कीर्तन निकलना शुरू हो जाएगा। और जिस समय वाणी से वो कीर्तन निकलना शुरू हो जाएगा तो हमारा शरीर सुध-बुध खो देगा, फिर हम उस कीर्तन में नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे, गोविंदमय हो जाएंगे। लाज निगोरी पे गाज परे, जो एक पल श्याम न देखन पाए, ऐसी लाज पर गाज पड़ जाए, मतलब ऐसी इज्जत पर धूल। जो गोविंद के दर्शन, गोविंद के लिए नृत्य करने में रोके। प्रियजनों, उसी समय जिस समय गुरुजी कीर्तन करेंगे उस समय आनंद आएगा और तुम भी कीर्तन करने लग जाओगे, नाचने लग जाओगे। और जब गुरुजी कीर्तन करेंगे तो कैसा आनंद आएगा, गोविंद के दिव्य माधुर्यता अपने हृदय में आ जाएगी और हम आनंद लेने लगेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।